गाइस आज हम 8th बोर्ड राजस्थान 8th बोर्ड मैथ्स सब्जेक्ट पर सेशन लेने जा रहे हैं 8वीं बोर्ड। और जहाँ तक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सेशन है, लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि इनकी जो भी टर्मिनोलॉजी है मैं मैथ्स इंग्लिश में भी बोलूँ। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं चैप्टर्स की। तो हमारे चैप्टर्स में संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, 1 to 5 1 से 5 चैप्टर इसमें आते हैं। मार्क्स साइंस के 15 अंक का ही आएगा। ठीक है, इस 1 to 5 चैप्टर कौन से चैप्टर्स हैं? पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, इसे रैशनल नंबर भी बोलते हैं। सेकंड चैप्टर है घन व घनमूल, घन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड घात और घातांक, घात पावर एंड एक्सपोनेंट। फोर्थ है दिमागी कसरत, मेंटल एक्सरसाइज। फिफ्थ वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। बी सेक्शन है हमारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को ज्यामिति भी बोलते हैं। ज्यामिति 6 से 8, 6 to 8 ज्यामिति के जो मार्क्स है नंबर है 19 नंबर की है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्यामिति क्वेश्चन में क्या आ रहा है। ज्यामिति में बहुभुज, चतुर्भुज की रचना, ठोस आकार का चित्रण, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल्स, ठोस सॉलिड्स, विजुअल इन शेप। ये आपके ज्यामिति में 8 चैप्टर्स आ चुके हैं। चैप्टर 6, 7, 8 3 चैप्टर्स 90 मार्क्स के हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद बात करते हैं बीज गणित। बीज गणित को अलजेब्रा भी बोलते हैं। 9 to 11 2 चैप्टर्स में है। इसके मार्क्स हैं 15। बीज गणित में क्या क्या लिया जा रहा है? बीजीय व्यंजक लिया गया है, गुणनखंड, एक चर वाली रैखिक समीकरण। बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टराइजेशन, और वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स इसका नाम है। अब बात करते इधर आइए, रैखिक आलेख, लीनियर ग्राफ, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एरिया क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन। इसके बाद बात करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, क्या डाटा हैंडलिंग। इस प्रकार से आखिरी चैप्टर्स इसके नाम होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा फर्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में होता क्या है, ये आपको देखना है कि परिमेय संख्या में होता क्या, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखने तरीका है, ऐसी संख्या जिसे पप्पू बटा गप्पू के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप बात बताऊं आपको। परिमेय संख्या रैशनल नंबर विच राइट इन P अपॉन Q। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। P अपॉन Q इस फॉर्म में लिखना चाहिए, P अपॉन Q। यहाँ P व Q बोथ आर इंटीजर। P व Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। P अपॉन Q बोथ आर इंटीजर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे घन व घनमूल। घन व घनमूल, घन किसे कहते हैं? किसी घन को बोलते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखना। जैसे 2 क्यूब, 2 का घन,
2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 2 का क्यूब क्या होगा 8। नेक्स्ट 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा 4 का घन क्या होगा घनफल कितना 4 का 64। इस प्रकार से अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको किस फॉर्म में इसको देखना है। जैसे द क्यूब रूट ऑफ 1000 क्यूब रूट्स ऑफ 1000 यानी आपको इसका क्यूब रूट्स निकालना है। इसका क्यूब रूट्स निकालना क्या आएगा क्यूब रूट्स इसका 10 आएगा। क्यूब रूट्स का मीनिंग क्या होता है क्यूब रूट्स किसे कहते हैं क्यूब रूट्स किसे कहते हैं किसी डिजिट पर जो पावर होती है उस पावर को क्या बोलते हैं पावर 1/3 को पावर 1/3 को क्या बोलते हैं क्यूब रूट्स बोलते हैं। पावर 1/3 को क्या बोलते हैं क्यूब रूट्स बोलते हैं। यानी किसी संख्या पे घात कितनी हो 1/3 हो तो घात 1/3 को घन मूल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब रूट्स। क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है आपके एग्जाम में क्यूब रूट्स पूछ सकता है आपका। जैसे 1000 का क्यूब रूट्स पूछ लिया आपको 64 का क्यूब रूट्स क्या होगा या 125 का क्यूब रूट्स क्या होगा। तो आपको सबसे पहले 1 to 10 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 2 से 10 तक के सभी क्यूब पता होना चाहिए। जब आपको क्यूब पता होगा तो तब तक क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो 2 से 10 तक आपको क्या पता होना चाहिए क्यूब पता होना चाहिए। जब आपको क्यूब पता होगा तो आप सब क्यूब निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आपका एग्जाम में आ सकता है क्यूब निकालने का तो आपको क्यूब निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आएगा एग्जाम में फैक्टर करना जैसे कोई चीज व्यंजक है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके फैक्टर क्या होंगे यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एनी फार्मूला तो भी बीजगणित के फार्मूला होता है उसका फार्मूला पूछेंगे उसके फैक्टर क्या होंगे a plus b and a minus b या क्वेश्चन कैसा सकता है a plus b का होल स्क्वायर होता क्या है ये फार्मूला आपसे पूछ सकता है या क्या होता है या आपने पूछ सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन में पूछा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हम बहिष्कोण की। बहिष्कोण कॉन्वेक्स की बात करते हैं बहिष्कोण की। क्वेश्चन है आपको किसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं को क्वेश्चन सुनना किसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने पर बनने वाले सभी बहिष्कोणों का योग होता है। किसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने पर उसके बहिष्कोणों का योग होता है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ बहुभुज का मतलब होता है पॉलीगॉन। ठीक है पॉलीगॉन या बहुभुज ऐसे हम बात करते हैं। ये क्या है ट्रायंगल हमने इसको बढ़ाया कैसे बढ़ाते हैं इसको इधर बढ़ाया इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया जो एंगल बनाने वाला एंगल ये क्या कहलाएगा बहिष्कोण। इसको इधर बढ़ाया ठीक है जो ये एंगल बना ये बहिष्कोण इधर जो एंगल बना ये बहिष्कोण। भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने पर जो एंगल बनते हैं कहलाते हैं बहिष्कोण कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो क्वेश्चन है कि इसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने पर बनने वाले सभी बहिष्कोणों का योग होगा कितना होगा 360
270, 180 या 90? क्या आंसर आएगा आपका इसका? ऑप्शन लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 360, सेकंड ऑप्शन है आपके 270, थर्ड ऑप्शन है 180 और फोर्थ ऑप्शन है 90। कौन सा क्या आएगा आपका आंसर इसका? आंसर आएगा आपके 360 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फेस इन ए क्यूब इज नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब। घन में फलकों की संख्या है किसी घन में, किसी क्यूब में। जैसे कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब में कितने फेसेस होंगे? इस क्यूब में कितने फेसेस होंगे? कितने फलक होंगे? ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसमें? 6 इसका करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं आगे। परिमेय संख्या हो गई, घन और घनमूल हो चुका है। घात और घातांक क्या बोलते हैं? घात और घातांक को पावर एंड पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, बात करते हैं अब जैसे एक क्वेश्चन है